नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयराम क्लासेस में। आज हम दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 1, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ गमन करता है? तो हमारा आंसर होगा ठोस में। ध्वनि सबसे तेज कहाँ गमन करता है? तो ठोस में। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम किस में गमन करता है? तो हमारा आंसर होगा गैस में। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य। इसी तरह पूछ सकता है प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ। अब दोस्त बात करें, ध्वनि से रिलेटेड एक वर्ड है जो कि इससे ही रिलेटेड है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो आवाज़ को टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि या इको कहलाता है। दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि श्रव्य तरंग जो है उसकी आवृत्ति कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसी तरह आपसे पूछ सकता है अश्रव्य तरंग की आवृत्ति तो 20 हर्ट्ज से नीचे, प्रश्रव्य तरंग की आवृत्ति तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसी तरह आपसे पूछ सकता है दोस्त कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में कितने तत्व हैं? तो हमारा आंसर होगा 6। 18वें वर्ग को दोस्त अक्रिय गैसों का भी वर्ग कहा जाता है या शून्य वर्ग कहा जाता है, जिसमें आते हैं तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि 17वें वर्ग में कितने तत्व हैं? तो 5 होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसी तरह आपसे दोस्त पूछ सकता है आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? तो मोसले चचा ने दिया, मोसले जी ने दिया। और बात करें दोस्त यह किस पर आधारित है? तो यह परमाणु संख्या पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए दोस्त बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अब दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। इसी तरह दोस्त पूछ सकता है ध्वन सोडा का सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक एसिड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व दोस्त डी ब्लॉक से संबंधित है। इससे अगर रिलेटेड प्रश्न की बात करें दोस्त तो परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 के तत्व को लैंथेनाइड कहा जाता है और 90 से 103 तक के तत्व को एक्टेनाइड कहा जाता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है 18वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा अक्रिय गैस। 17वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं? तो हैलोजन। वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु और 2 को क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान कितना होता है? तो 1/6 गुना। इसी तरह आपसे पूछ सकता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 गुना 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी के घनत्व की बात करें दोस्त तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, नर जनन कोशिकाओं
का उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारा आंसर होगा वृषण में। वृषण में दोस्त जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृषण दोस्त शरीर में कितने जोड़ा पाया जाता है? एक जोड़ा। और वृषण स्पर्म का निर्माण करता है। वृषण के बाहरी त्वचा की थैली को दोस्त अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा वृषण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। हैलोजन को किस समूह में रखा गया है? तो हैलोजन को 17 में रखा गया है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है वर्ग 1 में किसको रखा गया है? तो क्षार धातु, 2 में क्षारीय मृदा धातु, 3 में बोरॉन परिवार को, वर्ग 3A या 13वें में बोरॉन परिवार को रखा गया है। वर्ग 14 में पूछेगा दोस्त तो कार्बन परिवार, 16 में पूछेगा तो चैलोजन, 17 में हैलोजन और 18 में अक्रिय गैस। ये दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी हमने वर्ग का नाम बताया ये बहुत ज़्यादा आपके किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर होगा CaOH2। और CaOH होल ट्वाइस को ही बूझा चूना के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? CaSO4 × 1/2H2O। इप्सम साल्ट का क्या होगा सूत्र दोस्त? तो MgSO4 × 7H2O। इसी तरह आयरन पैराइड्स का पूछ सकता है दोस्त FeS2, जिसे आयरन पैराइड्स को ही झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 5 से 8% एसेटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका। 5 से 8% एसेटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। अब दोस्त आपसे पूछेगा कि सिरका का फार्मूला क्या होता है? तो CH3COOH। और बात करें दोस्त कि सिरका का उपयोग किस में किया जाता है? तो सलाद में, अचार में एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इसी तरह दोस्त सिट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? तो नमक जो है उसको चमकदार बनाने में। टार्टरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। अम्ल नीले लिटमस को किस में परिवर्तित करता है? तो लाल में। इसी तरह रिलेटेड प्रश्न की बात करें दोस्तों, आपसे पूछ सकता है अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+। उसी तरह पूछ सकता है आपसे कि क्षार कौन सा आयन देता है? तो OH-। और क्षार जो है दोस्त यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल नीला को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला। अगर अम्ल दोस्त याद रखना है तो अनिल याद कर लीजिए। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल नीला को लाल करता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? क्षार का हो जाएगा लाल लिटमस को नीला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब दोस्त रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का नाम क्या है? थायमीन। सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अब दोस्त आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। बी से बेरीबेरी। सी से स्कर्वी। डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। ई से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना। और दोस्त पूछ दे बहुत इंपॉर्टेंट कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना, जो कि हजारों बार पूछा जा चुका है। अब दोस्त आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्त आँख। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है टाइफाइड या हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है।
टीबी से फेफड़ा, पेचिश से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत, पायरिया से मसूड़ा, और एड्स से दोस्त तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह दोस्त हम लोगों ने साइंस का सेट नंबर 1 किया।